यह अब तक का सबसे ज्यादा दिमाग वाला ज़ॉम्बी है जिसे मैंने देखा है। बच्चे उठा सकता है, रेंग सकता है और तीसरी मंजिल से कूदकर भी आराम से खड़ा हो जाता है। कहानी शुरू होती है। शहर में अचानक एक फ्लू वायरस का विस्फोट हो गया। सेना ने सैन्य अभ्यास का बहाना बनाकर सभी रास्तों को बंद कर दिया। उधर अस्पताल के अंदर हर तरफ संक्रमित मरीज थे। दामिली अपनी माँ को लेकर इलाज कराने अस्पताल आई थी। डॉक्टर ने उसे बताया कि यह वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट हो रहा है और संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह वायरस रासी चोट से भी फैल सकता है। उधर दामेली का भाई शाओशुआई अपनी गर्लफ्रेंड शाओना के पहले ही पल में उसके पिता बात कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल वो बिल्कुल शांत हो गए। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें पूरी दूधिया सफेद हो गईं। अचानक वो उठकर शाओना की माँ पर टूट पड़े। उसकी माँ वहीं खत्म हो गई। शाओशुआई को हालात की गंभीरता समझ आ गई। वह तुरंत शाओना को पकड़कर भागने लगा। गलियारे में निकलते ही उन्होंने एक अत्यंत खौफनाक दृश्य देखा। सोचने का भी समय नहीं था। उन भयानक आकार वाले ज़ॉम्बियों को रोकने के लिए उन्होंने सामने आने वाली हर चीज गिरा दी ताकि उनका रास्ता रुक जाए। आखिरकार वे अस्पताल के पिछले दरवाजे पर पहुंचे और एक उसे बंद कर दिया, लेकिन अस्पताल के बाहर भी वायरस फैल चुका था। दोनों जल्दी से दीवार फांदकर जंगल की तरफ भाग गए। अब अस्पताल में पूरी अफरा-तफरी थी। लाओहेई ने लाठी से दरवाजे को रोक रखा था। दामेली और बाकी लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लाओहेई ने दूसरा दरवाजा खोला उसे एक भयानक सरप्राइज मिला। लाओहेई बहादुर था, लेकिन लगातार हमला करते ज़ॉम्बियों के सामने आखिरकार वह भी गिर ही गया। मौका देखकर दामेली और उसके साथी भागकर एक कमरे में छिप गए। डॉक्टर ने खिड़की से बाहर झांककर देखा। शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। बाहर मंडराते ज़ॉम्बियों को देखकर शाओदे कांप उठा। तभी दाप्याओलियान को एक आइडिया आया। वह और शाओदे वेंटिलेशन पाइप में चढ़ गए और डॉक्टर डर के मारे वहीं रुक गया।